हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है और इसमें सीधे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब मुलव्वस हैं। वो एक छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। बदकिस्मती मैं सोच की मानता हूँ कि इस तरीके के लोग जीत के आए हैं। अब जिन लोगों ने जितवा के भेजा उनको भी एहसास होना चाहिए कि पाक रमज़ान के महीने में ये दूसरे धर्म के ऊपर नेगेटिव बातें कर रहा है। ये अपने धर्म का कितना पालन करता होगा ये किसी से कोई छुपा नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में इसको वक्त आने पे जवाब देंगे कि शराब हिंदू पीता है कि मुसलमान पीता है और कितनी पीता है। इसकी सच का पोल सदन में ही खोलेंगे। तो कहा कि ये हिंदू धर्म की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचा रहा है और कल इसने ओपनली कह दिया कि ये हिंदू धर्म के लोग जो हैं ये त्योहारों के दिन शराब पीते हैं। इसने ओपन कहा और उसके बाद उसको हमने कहा कि पहले इसको कहो कि माफ़ी मांगे और उसके बाद वो बार बार उसको मौका दिया जा रहा है और लगातार वो हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है और हमारे हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किया होगा तो होंगे उसके कुछ जिस तरीके की उसकी सोच है उस सोच के भी लोग होंगे सोसाइटी के अंदर, मैं थोड़ी कहता हूँ। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मेरी बात सुनिए, आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से ज़्यादा आपने उसको डिटेल में सुना होगा, बड़ी डिटेल में सुना होगा और क्लियर कट साफ शब्दों में बोला है कि त्योहारों के दिन हिंदू धर्म के लोग जो है ये शराब पीते हैं। ये बात उसने कही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगता है कि मैम नहीं चाहिए माफी हाउस के अंदर और मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी तब मांगूंगा जब आवाम को ठेस लगी होगी। मेरा इंटेंशन ये है, मैं एक साफ बात बोल रहा हूँ, मैं चुनाव को त्यौहार समझता हूँ, मैं शादी को त्यौहार समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि पीने वाले दोनों तबके के लोग हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक खुल्लम खुल्ला पीता है, एक छुप के पीता है। आप इन मुद्दों को मत उठाइए। जो मुद्दा मैंने दिया, सुन लीजिए, क्या है वो ये बताइए। जो मामला है जिसकी तहकीक आपको करनी, जिससे रेवेन्यू हमारा खत्म हो रहा है, जहां बढ़ना चाहिए था, वो एलजी को पूछ लो वो पैसा था। जब पहले 100 रुपया आता था शराब से, आज उसी शराब से 60 रुपए क्यों आ रहा है? जहां पहले दुकानें 200 थी, 100 रुपया की कमाई थी, आज 300 से ज्यादा है। शराब पीने वाले बहुत हैं तो सिर्फ 60 रुपए की कमाई क्यों आ रही है? हमारा रेवेन्यू कहाँ क्यों जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये एलजी को पूछ लो कि पीछे से ये जो बीच में भी हंगामा हुआ था, शराब की दुकानों से जो है ब्लैक बेचा जा रहा है, दुकानों पे ब्लैक बेचा जा रहा है, उसके बावजूद भी कम, ये सवाल है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से जो एक अमन चैन शांति का माहौल बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। और उसमें ये हमारे जिनका आपने नाम लिया विधायक आपके, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस असेंबली को डिस्टर्ब करने में, बार बार डिस्टर्ब करने में। और आपने भी देखा होगा स्पेशली जब हमारे एलओपी कोई बात करने के लिए खड़े होते हैं तो ये इंटरप्ट करते हैं, ये असेंबली की प्रोसीडर्स को डिस्टर्ब करते हैं। और कहीं ना कहीं पीछे हमारे स्पीकर साहब भी जो हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं और जो कांग्रेस एनसी के लेजिस्लेटर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि एक बंदा जो न्यूसेंस कर रहा है उसको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप भी उसके साथ कहीं ना कहीं शामिल हो। जहाँ तक उनकी ये बात है कि हिंदू शराब पीते हैं, त्योहारों में शराब पीते हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक सौहार्द का माहौल जो बना हुआ है उसको वो ख़राब करना चाहते हैं। और एक चुनाव हुआ नुमाइंदा जब ऐसी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सोच है उसका पर्दाफाश होता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की से बात करनी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। उनकी सोच में पाकिस्तान है, उनके दिल में, उनके दिमाग में पाकिस्तान है। एक पड़ोसी मुल्क जिसने कई सालों से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में खास करके पूरे हिंदुस्तान में तो चाहे ISI के माध्यम से किसी और तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हज़ारों यहाँ हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, उसमें पाकिस्तान जिम्मेवार है। मुझे लगता है एक सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर जैसे लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जो इतनी अमन शांति यहाँ आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, उसे डिस्टर्ब किया जाएगा। कल हम लगभग 20 विधायक भाजपा के हम लोग मिलने गए थे। हमने 2-3 बातों पे उनका ध्यान दिलाया। एक तो हमें हमारे MLAs को बोलने का समय कम दिया जाता है, वहाँ से 6 लोग बोलते हैं, हमारा 1 या 2 बोलता है। वो 80-80 मिनट बोलते हैं, हम 15 मिनट 20 मिनट हमें टाइम दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये जो महराज मलिक साहब हैं हमारे आपके MLA, बार बार जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो हमने उनको कहा है कि इस तरह का माहौल ना करें। अगर ये बार बार होता रहेगा तो फिर क्योंकि असेंबली चलनी है, अभी CM साहब ने आज बोलना है, अगर आज की वो इस तरह की हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा भी उनको जवाब देगी।